देखा ये सुख ये सामान्य पक्षी नहीं है। ध्यान में देखा कि गोलोक धाम में दो उच्च सिंहासन पड़े हैं, एक पर हमारी किशोरी जी श्री राधा रानी विराजमान है, एक पर प्रभु भाग्य बिहारी विराजमान है। जब वह लीला सुख राधा रानी के हाथ पर बैठता है, उन्हीं के बीच में एक दूत है, पक्षी है जो दूत का काम करता है। तो राधा रानी कहती हैं, हे मेरे प्यारे लीला सुख पढ़ो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और जब वही पक्षी बिहारी जी के हाथ में आकर के बैठता है तो वो कहते हैं, हे मेरे लीला सुख पढ़ो राधे सब वेदन को सार, कटे जा राधे राधे। उसके बाद में शंकर जी देखते हैं समाधि में कि दोनों उन्हें आदेश देते हैं, हे मेरे लीला सुख तुमने मेरा सानिध्य बहुत पाया, अब इसी रस का प्रचार प्रसार करने के लिए तुम मृत्यु लोक में जाओ, भूमि पर जाओ। तब वो है लीला सुख भूमि पर आता है। भगवान आदेश देते हैं कि भगवान शंकर पार्वती को कथा सुनाएंगे, तुम वहां अंडे के रूप में पहुंचना। जब शंकर जी तुम्हें मारने के लिए जाएं तो व्यास पत्नी के मुख में जाना और समय पाकर के तुम सुख पक्षी नहीं सुखदेव मुनि के रूप में आओगे। तब भगवान शंकर ने नेत्र खोले, व्यास जी को धन्यवाद किया, व्यास जी आपने मेरी बात साध ली, मेरी बात रख ली, यदि से मार देता तो जगत की हानि होती। और तो श्री शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया, अब मेरो आशीष है तब नारी उदर सुख छोना, परमहंस सुखदेव रूप में प्रकटे श्याम सलोना। ये पक्षी नहीं रहेगा, ये सुखदेव मुनि बन जाएगा। शंकर भगवान तो चले गए। विद्वान लोग कहते हैं 16 वर्ष तक माता के उदर में रहे। अब आप लोग कहेंगे कि 16 वर्ष तक रहे, बड़े होंगे, घटे होंगे, वजन बड़ा होगा, माँ को कष्ट हुआ होगा, पर नहीं, माता को कोई कष्ट नहीं हुआ और वो 16 वर्ष तक रहे। देवर्षि नारद जी घूमते हुए आए और व्यास जी से पूछा, व्यास जी क्या बात है? व्यास जी कहने लगे, मेरी पत्नी के गर्भ में ऐसा परमहंस आया जो 16 वर्ष हो गए वहीं बैठा है, आसन जमा के, बाहर नहीं आ रहा है। उसी समय देवर्षि नारद जी ने अपना तार मिलाया, क्योंकि हंसा की गति हंसा जाना है। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना, क्योंकि भक्त की बात तो भक्ति ही जानते हैं। देवर्षि नारद जी ने पूछा, सुखदेव क्या बात है, बाहर आ जाओ, तुम्हारी माँ को कष्ट हो रहा होगा। सुखदेव जी ने अंदर से कहा, देवर्षि नारद जी बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि बाहर भगवान की माया इतनी कठिन है, यदि हम आ गए तो भगवान को भूल जाएंगे और भगवान को भूलना ही कष्ट है। कहे हनुमंत विपद प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन ना होई। भगवान की माया है। भूमि परत भा, भूमि परत भा धाबर पानी, तुम जीवन माया बादल का जल बहुत स्वच्छ और शुद्ध और पवित्र होता है। कब तक? जब तक भूमि से स्पर्श ना हो। और जैसे ही भूमि से स्पर्श हुआ तो गंदा, दूषित, मैला और मटीला बन जाता है। इसी तरह ये जीव है, जब तक जगत में नहीं आता है तब तक शुद्ध और बुद्ध होता है, लेकिन जब जगत में आता है तो वो माया के अधीन बन जाता है। तो नारद जी ने पूछा सुखदेव से, आप कब बाहर आओगे?
प्रकाश यादव जी माला डाल के सम्मान कर रहे हैं। श्री गणेश तो बहुत अच्छी भाई। हाँ, सम्मान कर रहे हैं, भगवान इनका मंगल करे। नारद जी ने पूछा आप कैसे बाहर आएंगे, कुछ तो उपाय बताओ। बोले यदि मायापति भगवान श्री कृष्ण आदेश करें कि मैं मायापति तुम्हें आदेश करता हूँ, मेरी माया तुमसे दूर रहेगी, तो हम जगत में आने को तैयार हैं। उसी समय नारद जी ने अपना एसटीडी फोन उठाया। उस जमाने में भले ही ना रहे होंगे, लेकिन ध्यान किया भगवान का, और भगवान ने ध्यान में आदेश दिया, हे सुखदेव, मैं मायापति श्री कृष्ण तुम्हें आदेश करता हूँ कि तुम जगत में आओ, मेरी भागवत कथा का प्रचार और प्रसार करो, मेरी माया तुमसे दूर रहेगी। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहे न व्यापे त्रिविध भवसूला, जब ते मोहे न व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। जब भगवान ने अपना लिया तो माया दूर भाग गई। और कहते हैं 16 वर्ष, और कोई विद्वान कहता है कि 12 वर्ष, 12 वर्ष और 16 वर्ष बाद 12 वर्ष गर्भ में रहे, आश्वासन प्रभु से पायो, तुम्हें न व्यापे माया कमू, सुन के बाहर आयो। और जैसे ही बाहर आए, नाल का छेदन होता है, वो नाल उठा के कंधे पर डाल लिया और जंगल की ओर जाने लगे। यम प्रव्यंतम अनुपेतम पेत कृत्यम, द्वैपायनो बिरह कातर आजुहाव। जब जंगल के लिए जाने लगे, उनके पिता व्यास जी पीछे पीछे जाने लगे, पुत्र सुखदेव खड़े हो जाओ, पुत्र सुखदेव खड़े हो जाओ। पर सुखदेव जी ने किसी की नहीं सुनी। पुत्रेति तन्मया, पुत्रेति तन्मया तया तरवोभिनेदुं, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी आगे आगे, व्यास जी पीछे पीछे। कहते हैं कि एक तालाब मिला जिसमें कुछ नव कन्याएं स्नान कर रही थी। सुखदेव जी निकल गए, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। जब वो 80 वर्ष के वृद्ध व्यास जी निकले तो उन देवियों ने दौड़ के वस्त्र पहन लिए। व्यास जी उन देवियों के पास में देखा, देवियों, मेरा युवा 16 वर्ष का पुत्र निकल गया, आपने वस्त्र नहीं पहने, और मैं वृद्ध आया तो आपने वस्त्र पहन लिए। देवियों ने उत्तर दिया, व्यास जी, आपका पुत्र भले ही युवा है, 16 वर्ष का है, लेकिन वो बच्चा ही है, क्योंकि उसकी निगाह में, दृष्टि में स्त्री पुरुष में भेद नहीं है। और आप भले ही वृद्ध हैं, आपकी इंद्रियां भले ही शिथिल हैं, लेकिन आप जानते हैं स्त्री क्या होती है और पुरुष क्या होता है। आगे गए तो वृक्षों से आवाज आई, सुकोहम सुकोहम, क्योंकि ज्ञानी ज्ञानी की भाषा को जानता है, पहचानता है। वृक्षों ने उपदेश दे दिया, क्या? तरुवर बोला पात से, पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष मम बात। बन रहा है, अब की बिछड़े कहाँ मिले, दूर गिरेंगे जाए। पत्ते ने अपने जीवन आधार वृक्ष से पूछा, हे मालिक, मुझे ये वायु देवता उड़ा के ले जा रहे हैं, पता नहीं हमारा तुम्हारा मिलन कब हो। तो वह वृक्ष बोला, तरुवर बोला पात से, सुनो पात मम बात, या घर की यही रीत है, एक आबत एक जात। इसका कोई गम नहीं है, कोई हर्ष नहीं है, आ जाओ तो वेलकम, चले जाओ तो भीड़ कम, कोई दिक्कत नहीं।
सुखदेव के पिता व्यास जी समझ गए, इन वृक्षों ने मुझे उपदेश कर दिया, मुझे देखो। वृक्षों ने कहा मुझे देखो, फूल फल टहनियाँ लोग आते हैं, तोड़ते हैं, पत्थर मारते हैं, और वो पत्थर मारते हैं, हम उन्हें फल देते हैं, अपना पुत्र देते हैं। हमारे हजारों पुत्र नित्य टूट के गिरते हैं और नए आते हैं, तुम्हारा एक पुत्र चला गया, उसके लिए तुम इतने दुखी हो, अधीर हो, व्याकुल हो। कहते हैं व्यास जी लौट आए, पर पिता पिता होता है, पुत्र पुत्र होता है। पिता में क्या कमी है, पुत्र में क्या कमी है, पिता जानता है। सुखदेव जी को अपनी तरफ खींचने के लिए, पढ़ाने के लिए व्यास जी ने कुछ श्लोकों की रचना की, और उनके जो शिष्य थे उनको जाकर के वह उपदेश किया, सुनाया, और शिष्यों ने वही श्लोक श्री सुखदेव जी को सुनाए, जो सुखदेव जंगल में समाधि अवस्था में बैठे हुए थे, ब्रह्म का चिंतन कर रहे थे।